ठीक है। विल्मिंगटन को जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पहली वर्ल्ड वार सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। वर्ल्ड वार जो द्वितीय था यानी द्वितीय विश्व युद्ध के हेरिटेज सिटी घोषित की गई है, वो पहली द्वितीय विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी होगी, उसका नाम है विल्मिंगटन। इसके बाद है इटली में आयोजित फार्मूला वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पियरे गैसली ने, ठीक है। कहाँ पर आयोजित है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो F1 यानी फार्मूला वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है इटली में आयोजित किया गया था। इसके बाद है केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा विरुधुनगर, ठीक है। विरुधुनगर कहाँ पर है? तमिलनाडु का एक जिला है जिसको केंद्र सरकार ने पूरी तरह यानी पूर्ण रूपेण जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। इसके बाद है जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांज ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभिनेता आयुष्मान खुराना को बजाज एलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके बाद है किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी टॉप पर कौन सा राज्य रहा? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 7 सितंबर को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर एक ऐप लॉन्च किया, उस ऐप का नाम है इंग्लिश प्रो, ठीक है। सवाल पूछा जा सकता है डायरेक्ट, इंग्लिश प्रो नामक ऐप जो है कब और किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ठीक है। चलिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनका नाम क्या है। अगर आपने लेटेस्ट कौन क्या है देखा होगा, और लेटेस्ट में हमने जो मंत्री, भारत सरकार के सभी मंत्री और मंत्रालय के बारे में बताया था, वो देखा होगा, तो आप इस वीडियो का आंसर आसानी से दे पाएंगे। कोल इंडिया 2023-24 तक कितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो ऐसी 500 योजनाओं पर, ठीक है। इसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो भारत और फिनलैंड। इसके बाद क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 2580 करोड़, यानी 2580 करोड़ रुपए। इसके बाद क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो आंसर होगा भारत, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री भारत ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो आंसर हो जाएगा चीन। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा 118। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII में जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है? भारत देखिए इसमें 4 स्थान फिसल करके 48वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 48, आपको याद रखना है। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा उर्दू। तो आपको ये सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी भाषा जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है, और वहाँ पर जैसे कि कश्मीरी दे दिया जाएगा, डोगरी दे दिया जाएगा, उर्दू दे दिया जाएगा, और एक और भाषा दे दी जाएगी, ठीक है, जो वहाँ की भाषा आधिकारिक भाषा नहीं होगी। क्योंकि अब उर्दू जो है वो लेटेस्ट है, तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, ये सभी जो है यहाँ की कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा हो चुकी है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले CEO कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए, आप इसको याद रखिएगा, और SSC के लिए भी। भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले CEO कौन बने हैं? इनका नाम है विनोद कुमार यादव, ठीक है, VK यादव। अब ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले जो है वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे, अब चेयरमैन के पद को हटा करके CEO बना दिया गया है, ठीक है। तो अब CEO, पहले CEO कौन है? पहले चेयरमैन कौन थे? विनोद कुमार यादव ही थे, और इनको ही CEO का जो है वो पद दिया गया। तो इस CEO के पद पर कौन नियुक्त है? VK यादव। इसके बाद है, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर होगा रूस। भारत और रूस के बीच हाल ही में कौन सी नई राइफल के
भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई? AK-203, AK-203। इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है? 10 साल का समय दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख रेयर इंस्क्रिप्शन की प्राप्ति हुई है, यानी उस वो मिला है? तो दुर्लभ शिलालेख जो मिला है वो आंध्र प्रदेश में मिला है। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 के संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की जो है वो ऋण सहायता प्रदान करेगा? तो आंसर होगा जापान। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में कितने नए खेलों को शामिल कर उन्हें स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 20 नए खेल, यानी 20 ऐसे नए खेल हैं जिनको स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया और उसके थ्रू जो है वो नौकरियां दी जाएगी। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे के अंदर। इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो ये एक प्रकार का प्रसाद है पंचामृत, इसको चढ़ाने पर जो है वो रोक लगाई गई है महाकालेश्वर मंदिर में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? बेल्जियम ग्रां प्री। इसके बाद है किस राज्य ने 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना करने पर जो फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? तो आंसर होगा 1 रुपया। हालांकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये जाने माने वकील हैं प्रशांत भूषण, जिन पर अवमानना का आरोप लगाया गया और इस मामले में इनको जो है दोषी करार देने के बाद इन पर जुर्माना किया गया, वो जुर्माना आप याद रखिएगा 1 रुपये का जुर्माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जननायक जनता पार्टी यानी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह चौटाला को। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बन गई हैं? आंसर होगा M वीर लक्ष्मी, जो कि तमिलनाडु की हैं। ठीक है। इसके बाद ये तमिलनाडु की सरकार ने ही इनको नियुक्त किया है पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर। इसके बाद है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये करण जौहर की पुस्तक है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा किसने की? तो सितंबर 2020 को किस माह के रूप में मनाया जाएगा? पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट वीक सितंबर के करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन देखे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके उसे एक्टिवेट कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।